ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः निखिलेश्वराय नमः। ओम प्रथम पूज्य नमः गम गणपते नमः। जय वेरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता भ्यंग नमः चंडिकाय ह्रीं दुं दुर्गा चामुंडा देवी दुर्गा देवी माता नमः बगलाय मम जननी पीताम्बराय वाराही माता नमः। मित्र, मैं आप लोगों को कल भी समझा रहा था और आज भी समझा रहा हूँ और ज़िंदगी भर आपको समझाता रहूँगा। अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपके हाथ और उंगलियों को पकड़ा के मेरे हाथ में आपके हाथ को खींच लेके मैं आपको एक ही बात कहता रहूँगा कि आप लोगों ने आपके बारे में क्या किया है, आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। देखिए, मुझे आप लोगों की फ़िक्र है, मेरी खुद की फ़िक्र खुद को नहीं है। मेरी खुद की फ़िक्र, मेरी फ़िक्र रखने वाली मेरी माई है और मेरे गुरुजी हैं। वो दोनों मेरे गुरुजी और मेरी माई मेरी, मैं क्या बोलूँ, किस मुँह से मैं बोलूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्योंकि मेरी गुरुजी और मेरी माई मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं कि आज तक जब से मैं उनके चरण में आया हूँ, जब से मैं उनका हाथ पकड़ा हूँ, जब से उनकी कृपा मेरे ऊपर रही है, मेरी आज तक कोई एक एक चंद तकलीफ भी मेरे साथ नहीं है। बस आप लोग कैसे गुरु की सेवा करें, गुरु की साधना करें, माताओं की साधना करें, ज़िंदगी कैसे आनंदमय बनाएँ और आपकी ज़िंदगी में आप मेरे जैसा शेर बन के खड़े रहें। बहुत सारे जंगल में बहुत सारे भेड़िए हैं, बहुत सारे गिदड़ हैं, लेकिन आप उनमें से मैं आपको एक शेर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप शेर बनने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्या वजह है आपका? इसी बात का ही मुझे बहुत दुःख है, ताकि मैं जीते जी मेरी मरने के अंदर मैं अगर किसी को अपना जैसा शेर ना बना पाऊँ, इस पृथ्वी का शेर नहीं बना पाऊँ, तो मेरे जीवन में ना शांति है, ना चैन है। मैं तब तक लगा रहूँगा आप लोगों के पीछे, जब तक आपकी तक साधना के मार्ग में आप ना आओ। गुरुओं की, माताओं की, पिताओं की, भगवान की, परमात्मा की सेवा ना करो। बात मेरी है, मैं माँ के और गुरु के सामने बैठा हूँ, पीछे बैठा हूँ मैं उनके सामने आज आपको बता रहा हूँ, मेरी फ़िक्र क्या मालूम है? मुझे भी चाहिए मोक्ष प्राप्ति। जन्म बेकार है, ये जन्म में कुछ नहीं है। मैं जब उदयपुर राजस्थान में, मैं तो माँ तो मुझे बहुत बहुत बार बहुत तरह से दर्शन दिए हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी सीक्रेट बातें कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, इस कान खोल के सुन लो। जब मैं उदयपुर राजस्थान में मैं हवन कर रहा था, मेरा एक शिष्य है पप्पू, उन्होंने मुझे हवन के लिए बुलाए थे। तो वहाँ पर आप यकीन माने या ना माने मुझे मत पता नहीं है, लेकिन जो मैं देखा हूँ, जो मैं बात किया हूँ, जो मेरे शिष्यों ने भी उदयपुर के देखे हैं, उन्होंने आंखों से देखा कहानी है ये। वहाँ पर उनकी कुल देवी, घर देवी, महालक्ष्मी, राधे माता, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, बगलामुखी, अप्सराएँ सभी, और कहाँ है? मैं जिनके घर में हवन कर रहा था, जिनकी प्रॉब्लम के लिए हवन कर रहा था, उनकी घरवाली, उनकी पत्नियों के अंदर आए सब। किसी को पता नहीं है मुझे शुगर है। मैं थकता हूँ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मेरी शुगर कितना मालूम है आपको? 400, 500, 350 ऐसा रहता है। फिर भी मैं शहर की तरफ दहाड़ता हूँ, शहर की तरफ भागता हूँ। कभी कभी मेरी घर में पत्नी, तुम्हारी गुरु माता, कभी के हमेशा बोलती है, चिल्लाती रहती है, दवा नहीं लेते हो, दवा नहीं लेते हो, मैं दवा लेने में मैं चोरी चोरी कभी वो अगर प्रेस करके देती है तो लेता, नहीं तो मैं खुद कभी दवा नहीं लेता हूँ, क्योंकि है ना, दोनों मुझे उठा लेते हैं। शुगर में अगर कहीं गिर जाऊं, जिसको 400-500 रहता है शुगर, उसकी हालत क्या होता है तुमको पता है? मेरे अंदर किडनी की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी है, लीवर प्रॉब्लम है, शुगर है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ। यही तो करिश्मा है और यही तो चमत्कार है, यही तो आशीर्वाद है उनकी। हाँ, क्या बता रहा था, वहां पर जब माता है ना आई थी ना, एक माता से मैंने उनसे पूछा, माँ बगला आ गई थी, बोला बेटा तू मंत्र पढ़, मैं हवन करूंगा, मैं आहुति दूंगा, तू मंत्र पढ़। वही माँ के सामने ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे उस दिन बहुत, वो शिष्य लोगों का मैं हवन कर रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं उसको दबा के रखा, मैं रो नहीं पाया, क्योंकि मुझे उचित नहीं लगा।
लेकिन माँ ने मुझे माँ से एक बात मैंने पूछा, माँ मैं कब तक ऐसी पूजा करता रहूँगा? कब तक ऐसी सब घर-घर घूम के मैं हवन करता रहूँगा? कब और कब तक मैं ये पाप दुनिया में इस माया मोह संसार में कब तक पड़ा रहूँगा? कब तक मैं रोता रहूँगा? कब तक गिड़गिड़ाता रहूँगा? कब तक मैं इन लोगों की वजह बीच में रहूँगा? कब तक ये पा ये पापी जैसी संसार में, पापी दुनिया में रह के कितना दिन तक ये पापी लोगों का मैं सेवा करता रहूँगा? बोलिए मुझे। मैंने ये सवाल किया मेरी माँ से। मुझे जल्द से जल्द इस दुनिया से विदा लेना माते। मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, वो देख देख करने वाला तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम कब खत्म होगा और मुझे कब जाना है इस संसार से? क्योंकि मैं जितना जल्दी चाहता हूँ, मैं इधर से विदा लेना चाहता हूँ माई तेरे पास, और तेरे पास आके तेरा दास बन के, तेरा बेटा बन के, तेरा कोई एक भैरव बन के मैं रहना चाहता हूँ तेरे पास माँ। तो माँ ने मुझे क्या बोला, एक ही बात बोला, बेटा तू, तेरा अभी टाइम नहीं है। बोले क्यों टाइम नहीं है माँ? क्यों टाइम नहीं है? 6-7 साल से मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, किस लिए? मुक्ति के लिए तो कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए। कब होगा? तो माँ ने क्या बोला मुझे मालूम है। जो मैं आज बता रहा हूँ, तुमको चिल्ला रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, इसलिए बोला। माँ ने बोला बेटा तेरा जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुझे समाज के कल्याण करना है। मैं तुझे समाज के कल्याण के लिए ही मैं तुझे रखा हूं, नहीं तो कब से मैं तुझे ले लेता। मुझे क्या खाक मिलेगा समाज के कल्याण करके? आजकल के समाज में कोई किसी का बात सुनता है? कोई किसी का बात सुनता है? गुरु बनना, तंत्र मंत्र करना, पैसे लेना, वो क्या बोलते हैं, दरबार बनाना, प्रवचन देना, एक बिजनेस बन गया है, व्यवसाय बन गया है। ये सबसे लोगों को शांति तो मिलती है, लेकिन लोगों की चरित्र नहीं बदलती है। लगेंगे लोगों की चरित्र, लोगों की भावना बताने के लिए प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो हम दुकान से किताब पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कौन सिखाएगा? मैं प्रैक्टिकल सिखाने के लिए मर रहा हूं तुम लोगों को। तुम लोग साधना करोगे, शक्ति प्राप्त करोगे, पैसे कमाओगे, सबकी मंगल करोगे, मुझे कुछ फायदा है? मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, मुझे एक गर्व हुआ कि मेरे पढ़ाए हुए के शिष्यों ने मेरा राम नाम रखा। और आजकल के शिष्य भी ये भी नाम नहीं रखते हैं। स्वार्थ रहता है। गुरु से जुड़ने का भी स्वार्थ रखते हैं, गुरु से शक्ति प्राप्त करने का भी स्वार्थ रहता है। वो दिल खोल के, दिल से अपनी जान देकर गुरु से आजकल कोई रिश्ता नहीं रखता है। जिस दिन गुरु के हृदय में बसकर, गुरु की मन को मन मिलाकर जिस दिन शिष्य बन गया ना, तो उस दिन तो दुनिया बदल जाएगी। गुरुजी मुझे ये साधना सिखाओ, मुझे लड़की पटाना है। गुरुजी मुझे ये साधना सिखाओ, मुझे उससे प्यार है। गुरुजी मुझे ये साधना सिखाओ, मुझे धन चाहिए। गुरुजी मुझे ये साधना सिखाओ, शत्रु को मारना है। कल इसीलिए चाहिए। अपने लिए क्या चाहिए? अपने लिए क्या चाहिए? ऊपर वाला देखता होगा और जाने के बाद सोचता होगा, पूछेगा तूने अपने लिए क्या क्या है? अपने लिए करो, खुद के लिए करो। बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो। यही करते करते जिंदगी चली जाएगी, और यही करने में तुम्हारी अच्छाई नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा में संतोष नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। उसके साथ साथ में अपने लिए कुछ करो, करो, अपने आप को बदलो। लोग हंस रहे हैं, हंसने दो। मेरी ये तो बातें सुनकर दूसरे लोग बोलते होंगे कि अरे क्या मिलता है, ऐसा क्यों हो रहा है पागल जैसा? ये पागल आदमी है, ये क्या कर देगा, क्या कर लेगा सबके लिए? ये क्या है, इसके अंदर क्या है? क्या उखाड़ देगा सबको? ये बोल वचन देके बोलने दो, कहने दो। मैं पागल हूँ, ठीक है। मैं गधा हूँ, ठीक है। मैं मूर्ख हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी से तो हाथ नहीं फिरता हूँ कि मुझे कुछ पैसे दो खाने के लिए।
मुझे गाड़ी दो घूमने के लिए, मुझे बंगला दो रहने के लिए। मैं तो हाथ नहीं फेरता हूँ, हाथ नहीं दिखाता हूँ, भीख नहीं मांगता हूँ। मैं आप लोगों को ज्ञान की भीख दे रहा हूं। मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं भीख मांग रहा हूं कि ताकि मैं तुम्हें परमात्मा के कनेक्ट में रख सकूं। तुम जब मर रहे हो, रो रहे हो, गिर रहे हो, मेरा ये हुआ, वो हुआ, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, उसी से मुक्ति के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं तुमसे इसलिए नहीं बकबक कर रहा हूं कि तुम मुझे पैसे भेजो हर महीना पगार की तरह, गुरु को 1100-1200 रुपया, 15,000 20,000 और गुरु की घर चले। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अरे भागा, हट। जितना माँ ने दिया है, जितना गुरु जी ने दिया है ना, तुमको चाहिए बोलो, मैं दूंगा। तुमसे मैं क्या लूं? तुमसे मुझे गुरु जी के लिए एक सम्मान, एक प्यार चाहिए, और मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए शिक्षा दान, ज्ञान दान, साधना दान, ये सब चाहिए। और मेरी मुक्ति हो गई है तो मान, हाँ मैं छोड़ दिया था बीच में बातें। तो माँ ने क्या कहा, बेटा तेरा मोक्ष तय हो गया है, तुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है तुझे। तो क्यों पागल जैसा बार बार रोता रहता है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष? तेरा लिखा दिया गया है। तो समाज के कल्याण के बाद, समाज की सेवा के बाद हम तुझे खुद ले आएंगे। इसलिए तुझे समाज के कल्याण करना है। इसलिए मैं समाज के कल्याण करने के लिए आप लोगों के सामने कुत्ते की तरह भौंकता हूँ। आप सुने या ना सुने ये आपकी बात है, लेकिन आपके सामने आपको बोलना, आपको खींचना, बार बार कहना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाऊंगा, जो मेरे गुरु जी और मेरी माँ ने मुझे कहा है। जय माँ पीताम्बर, जय मेरे गुरुदेव की जय।